जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जानने से पहले देखते हैं इससे पहले कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आई हुई थी। तो भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। पहली शिक्षा नीति 1968 में जो आई थी उसको किसने सिफारिश की थी? तो उसकी सिफारिश की थी कोठारी आयोग के द्वारा। कोठारी आयोग की सिफारिशों के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जो 1968 में आई थी। उसके बाद में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 वाली, उसको सिफारिश किस समिति ने की थी? तो राममूर्ति समिति द्वारा। और ये थी हमारी 10+2+3 के आधार पर, यानी 10th हो गया स्कूलिंग, उसके बाद में 12th तक स्कूलिंग और 3 साल की ग्रेजुएशन। तो इसको हम सिंपल याद कर सकते हैं 10+2+3। इसको हम 1023 डिजिट से याद कर सकते हैं कि 1023 डिजिट किसका है? 1986 की जो भारत की दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसके आधार पर। अब देखते हैं तीसरी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, ये तीसरे नंबर की थी और 21वीं सदी की ये पहली थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो दोनों आई थी 1968 1986 की, तो ये 20वीं सदी में थी। क्योंकि आपको पता है 1901 से लेके 2000 तक का बीच का कौन सा आ गया? वो 20वीं शताब्दी थी। और 2001 से लेके 2099 तक कौन सा हो गया? ये होगी 21वीं सदी की। तो पूछ ले, कभी कभी कोई फैक्ट पूछ भी लिया जाए कि 2020 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कौन सी सदी की है? तो 21वीं सदी की है। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र से मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। इसने किसको रिप्लेस किया? 2020 की जो शिक्षा नीति है इसने किसको रिप्लेस किया? तो 1986 की शिक्षा नीति को। उसके बाद में इसका अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो है इस समिति का अध्यक्ष कौन था? कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अगर सब बातों का एक बात में अगर एक लाइन में लिखे तो रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। बच्चों के अंदर रचनात्मक मतलब अलग अलग टाइप से कौन बच्चा किस दिशा में किस में रुचि ले रहा है और उसके आधार उसको मोटिवेटेड करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? रचनात्मक क्षमता का विकास करना। बदली हुई शिक्षा नीति में 12वीं तक पढ़ाई को हम एक ये डिजिट याद रख लेना। इस डिजिट के आधार पर बहुत कुछ आपको जानना है। और इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई डिजिट है तो ये डिजिट है 5334 5334। तो जो +2 तक यानी 12th तक की जो पढ़ाई है उसको 5334 में बांटी गई है। तो अब जानेंगे हम ये 5334 क्या है। एक बार फिर आपको मैं रिकॉल करा दूं, यहाँ तक है कि भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। इसकी सिफारिश किसने की थी? तो कोठारी समिति ने। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 की। 1986 को किसने सिफारिश की थी? तो राममूर्ति समिति ने। उसके बाद में आई 2020 की, ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसको सिफारिश किसने की? तो कस्तूरी रंगन ने। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और इसका उद्देश्य क्या था? रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। और 12th तक की पढ़ाई को 5334, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो एक डिजिट से। कितने से? 5334। और दूसरी शिक्षा नीति क्या था? 1023 से ये था 10th 12th और 3 साल की ग्रेजुएशन थी। इसमें 5 3 3 4 इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो इतना आपको होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी साधारण तरीके से हम इसको देखेंगे कि इसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है वो एक एक करके करते हैं। तो हम देखते हैं अब 5334 का। अब देखिए 5 का, पहले 5 को हम लेते हैं, फिर 3 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे और फिर 4 को लेंगे। आपको ये याद रखना 5334 ये एक डिजिट है। इसको आप ऐसे ही याद रखना एक किसी गाड़ी के नंबर की तरह 5334। शुरू के 5 वर्ष में क्या होगा? ये पहला है। शुरू का 5 वर्ष में क्या होगा? इसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। पहले 5 वर्ष के बच्चे को क्या कहा जाएगा? जो पढ़ेगा बच्चा शुरू के 5 वर्ष में उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। और ये एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। भी इसको डिजाइन कौन करेगा? एनसीईआरटी की कैसे पढ़ाना है, क्या करना है।
तो देखो इसको 5 को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं कि कैसे कैसे होगा। पहले 3 जो वर्ष होंगे, जो बच्चा जाने लगेगा स्कूल, तो पहले 3 वर्ष में क्या होगा, उसको प्री प्राइमरी कहा जाएगा। इसमें खेल कूद और अन्य एक्टिविटी कराई जाएगी, इसमें पढ़ाई का वजन नहीं दिया जाएगा। पहले 3 वर्ष में क्या होगा, पहले 3 वर्ष में खेल कूद और अन्य गतिविधियां कराई जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा, प्री प्राइमरी। उसके बाद में चौथा वर्ष और 5वें वर्ष में पहली क्लास और दूसरी क्लास की पढ़ाई की जाएगी। यानी जो इस 5 का है, ये 5 वर्ष है जो बच्चे का, शुरू के पढ़ाई के 5 वर्ष में उसको 2 भागों में बांटना है। पहले भाग में बच्चा 3 वर्ष तक क्या करेगा, वो प्री प्राइमरी करेगा, उसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियां सिखाई जाएगी और उसको क्या कहा जाएगा, प्री प्राइमरी। उसके बाद चौथे वर्ष और 5वें वर्ष जब होगा तो उसमें पहली क्लास और दूसरी क्लास की पढ़ाई की जाएगी। तो ये है इस 5 का लॉजिक। 5 का क्या है, ये 5 वर्ष बच्चे की फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। इसको तैयार कौन करेगा, तो एनसीईआरटी करेगी। इसको 5 को फिर हमने दो भागों में बांट दिया, 3 और 2 में करके। इस 3 को प्री प्राइमरी कहा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें खेलकूद और अन्य गतिविधियां कराई जाएगी। इस 2 साल जो बची है, इस 2 साल में फर्स्ट और सेकंड ये 2 क्लास इसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक, अब करते हैं हम अगले का 3 का क्या सीन है। 3 में क्या आएगा, 3rd 4th 5th। पहले 3 में क्या आएगा, 3rd 4th 5th, ये 3 क्लास आएगी, इनमें ये पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते क्या है, प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें विज्ञान गणित कला एवं सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में इसका दूसरा जो 3 है, पहले 3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक, अब इसको देखो, इस 3 का हो गया 6th 7th 8th। इस 3 में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास को पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मिडल स्टेज। ये कौन से हो गया, मिडल स्टेज। मिडल स्टेज। अब देखना, पहले वाले 3 जो आता है उसको बोलते हैं प्रीपरेटरी, और जो दूसरा 3 आता है उसको बोलते हैं मिडल स्टेज। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिलेबस है वो निश्चित हो जाएगा। यहाँ से बच्चों का सिलेबस निश्चित हो जाएगा और यहीं से ही प्रोफेशनल जो कोर्स हैं वो स्टार्ट हो जाए। कौशल वाले भी इसी में शामिल है, तो कौशल वाले भी इसी में आ जाएंगे। प्रोफेशनल कोर्स भी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मिडल स्टेज से। अगर आपके प्रश्न आए कि प्रोफेशनल कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत किस में काउंट होता है, किससे प्रारंभ होता है, तो ये होगा मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में कहाँ से, 6 क्लास है, यानी मिडल स्टेज के स्टार्टिंग से ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखना, ये जो 3 है ये हो गया प्रीपरेटरी स्टेज, और दूसरा 3 है ये क्या हो गया, ये हो गया मिडल स्टेज। अब मिडल स्टेज में 2 बातें कौन सी है, एक तो सिलेबस निश्चित हो जाता है बच्चों का, दूसरा प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाता है, और पहले वाले में क्या है, इसमें ये विषय पढ़ाने शुरू हो जाते हैं, विज्ञान गणित सामाजिक कला वगैरह वगैरह। ये जो 5 है ये कौन सा स्टेज था, ये फाउंडेशन स्टेज था। ये 3 क्या था, ये प्रीपरेटरी स्टेज था। ये कौन सा 3 था, तो ये मिडल स्टेज है। अब ये लास्ट वाला बच्चा है जो लास्ट स्टेज कहलाएगा। अब देखते हैं हम ये 4। अब आता है 4, 53 34 का लास्ट डिजिट 4। इसमें कौन कौन सी क्लास शामिल है, 9th 10th 11th 12th। इन चारों क्लास का कारण ये 4 है, इस 4 डिजिट दिया गया है। तो इन चारों क्लास में क्या क्या होगा, ये एक लास्ट स्टेज होगी किसकी, स्कूलिंग की क्या होगी, ये लास्ट स्टेज होगी। इस स्टेज में किसी भी विषय के गहरी समझ पैदा करके छात्रों में विश्लेषण क्षमता बढ़ाना, यानी 9th 10th 11th 12th में बच्चों को विषय के अंदर उसकी गहरी समझ पैदा करके उसमें विश्लेषण क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा। 9th से 12th के बीच की पढ़ाई अब सेमेस्टर में होगी, जिसकी 2 बार पेपर होगा, साल में 2 बार पेपर होगा, और प्रत्येक का अपना एक महत्व होगा। रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा। अब देखते हैं ग्रेजुएट लेवल पर क्या किया गया है। अब देखिए ग्रेजुएशन लेवल में क्या परिवर्तन हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल में क्या होगा, जो 1 साल करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और 1 साल पढ़ने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़कर अगर पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल पढ़कर अगर पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी।
और 4 साल अगर पढ़ के कंप्लीट करता है तो उसको रिसर्च के साथ में डिग्री मिलेगी। अब की बार ये नया हो गया, पहले 3 साल का था तो बैचलर डिग्री मिलती थी जो पहले जो पढ़े हैं, और अब क्या है रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। इसका एक क्या हुआ, एमफिल समाप्त कर दिया। अब एमफिल नहीं है, 1 साल के एमए के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, 1 साल के साथ क्या है सर्टिफिकेट, 2 साल करने के बाद क्या है डिप्लोमा, 3 साल करने के बाद में क्या है बैचलर डिग्री, और 4 साल करने के बाद में डिग्री तो मिलेगी लेकिन रिसर्च के साथ आपको डिग्री मिलेगी। और एमफिल को समाप्त कर दिया है। ये तो हो गया जो उन्होंने जो पैटर्न दिया है, जो नया जो हमारा आया था 53-34, एक तो ये हमने देखा, एक देखा ग्रेजुएशन लेवल पर। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस नई शिक्षा नीति के तहत हमें जानना चाहिए और वो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अब देखते हैं। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बातें। 5वीं तक जो क्लास होगी अब उसको मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास तक के, उनको उसकी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में 6ठी कक्षा से ही बच्चे कंप्यूटर कोडिंग सीख पाए। उसके बाद में है जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च। सरकार का लक्ष्य है जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस नीति के तहत 2030 तक जीईआर को 100% करना। जीईआर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, इसको कितना करना 100%। कब तक 2030 तक। अब सप्ताह में 29 घंटा की पढ़ाई होगी, एक सप्ताह में 29 घंटों की पढ़ाई होगी। शिक्षा विषय किसका है, तो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको संशोधन करके इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। तो शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। जीईआर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना 100% कब तक का लक्ष्य रखा है, तो ये हो गया 2030 तक का। 2030 तक है 100% जीईआर रखने का। अब सप्ताह में इस नीति के तहत सप्ताह में कितनी घंटे पढ़ाई होगी, तो 29 घंटे। उसके बाद में देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है, तो वो है उत्तराखंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कम से कम समय में, आपको एग्जाम को ध्यान रखते हुए कम से कम समय में उसका पूरे जितने भी पॉइंट निकलते हैं वो आपको बता दिया गया है। और कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपका एग्जाम के पास हो और बहुत ज़रूरी हो, आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं कि वो टॉपिक जो आपको चाहिए। और मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसकी पीडीएफ यहाँ से ले लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक, जय हिंद।